दोस्तों यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन में भाई पता नहीं क्या ही चल रहा है। इलिया टुपुरे से फाइट करने के लिए पहले इस्लाम महाचेव ने हाँ बोला था एंड अब उनकी टीम से भी रिप्लाई आ रखा है कि यार इलिया टुपुरे को पहले एक टाइटल शॉट अर्न करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट हम उन्हें टाइटल छोड़ देंगे। इस्लाम महाचेव की ये बात हमको बिल्कुल समझ आती है कि भाई इस्लाम महाचेव ने 4 टाइटल डिफेंसेस कर रखे हैं, तो उनके पास ये हक बनता है यार कि कोई जो फाइटर आ रहा है फेदरवेट कैटेगरी से डायरेक्ट टाइटल शॉट ना ले, वो एक एटलीस्ट एक कंटेंडर को बीट कर दे। बट अब यहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा है, वो भी कह रहे हैं कि भाई मैं इलिया टुपुरे से फाइट नहीं करूंगा, इलिया टुपुरे पहले इस्लाम महाचेव से फाइट करे एंड यदि वो फिर बेल्ट जीतता है तो उसके बाद मैं उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये बात इस्लाम महाचेव के है तो बिल्कुल सही होगा, बट अगर ये बात यहाँ पे चार्ल्स डिक्रॉन्स ओलिवेरा ये बात कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है यार। बल्कि चार्ल्स ओलिवेरा के पास ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कि वो पहले इलिया टुपुरे को बीट कर दे यदि वो उनसे फाइट करते हैं एंड उसके बाद इस्लाम महाचेव के पास कोई मौका नहीं रह जाएगा कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को दोबारा रिमैच ना दें, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा अभी कंटेंडर है, कोई चैंपियन नहीं है, तो वो अपनी शर्त तो नहीं रख सकते, अपनी पोजीशनिंग नहीं कर सकते कि यार तुम ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अब इलिया टुपुरे के तो फिर भाव बढ़ रहे हैं, क्योंकि इलिया टुपुरे सोच रहा है कि मुझसे कौन फाइट करेगा। वैसे सेंस बनाती है फाइट इस टाइम पे इस्लाम महाचेव वर्सेस इलिया टुपुरे की, बट जब इस्लाम महाचेव ने डिनाई कर दिया कि पहले तुम्हें अर्न करना पड़ेगा टाइटल शॉट, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो चैंपियन है, वो अपनी शर्तें रख सकता है। बट अब अगर चार्ल्स ओलिवेरा इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि यार पहले इलिया टुपुरे को टाइटल जीतना पड़ेगा, उसके बाद टाइटल ऑन द लाइन लगाना पड़ेगा एंड उसके बाद ही मैं उनसे फाइट करूंगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। चार्ल्स ओलिवेरा के पास एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कि वो उनसे फाइट ले एंड उसके बाद जो भी उनकी हेटर्स हैं जो उन पे मतलब शक कर रहे हैं कि यार तुम फाइट नहीं जीत सकते टाइटल फाइट दोबारा, तो उनका मुंह बंद कर दें एंड एट द एंड इस्लाम महाचेव को खुद आके उन्हें टाइटल शॉट देना पड़ेगा, वो भी डिनाई नहीं कर सकते। एंड यहाँ तक कि डेना वाइट भी इस्लाम महाचेव की बिहाफ पे डिनाई नहीं कर सकते कि यार तुम चार्ल्स ओलिवेरा को एक टाइटल शॉट मत दो। पर यहाँ पे ये बातें बिल्कुल गिम्मी की हो जाती है, क्योंकि इलिया टुपुरे तो भाई बोल रहे हैं कि मुझे किसी से भी फाइट करवा दो, पर मुझे फाइट चाहिए तो सिर्फ टाइटल शॉट चाहिए। अब चार्ल्स ओलिवेरा को भी डायरेक्ट टाइटल शॉट चाहिए। इस्लाम महाचेव बोल रहे हैं कि भाई मुझे तो फाइट करनी नहीं तुमसे, चार्ल्स ओलिवेरा भी बोल रहा है कि मुझे इलिया टुपुरे से फाइट करनी नहीं है। अब यूएफसी क्या फाइट बनाए? अब यूएफसी ये थोड़ी कर सकती है कि इस्लाम महाचेव वर्सेस जो जस्टिन गेजी की फाइट है वो फाइट बना दे, बिकॉज भाई जस्टिन गेजी तो बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ एक ही फाइट लूज किया हूँ, वो फाइट में लूज किया नहीं हूँ, वो एग्जीबिशन फाइट थी, वो एग्जीबिशन फाइट नहीं थी मेरे भाई, वो फाइट थी एक फ्लैट लाइन नॉकआउट, जो कि मैक्स होलोवे ने तुम्हें फ्लैट लाइन नॉकआउट कर दिया था। तो टेक्निकली देखें तो जो जस्टिन गेची वो भी एक फाइट की विनिंग स्ट्रीक पे है। अरमान फारूकिन को तो यूएफसी वैसे भी फाइट देने नहीं वाली है, मतलब टाइटल शॉट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो फिर बताओ यार इलिया टुपुरे से फाइट कौन करेगा? इस्लाम महाचेव भी ना बोल रहा है, चार्ल्स ओलिवेरा भी ना बोल रहा है। आई डोंट थिंक कि माइकल चैंडलर फाइट करेगा। हाँ, रिनाटो मोइकानो तो उछल के आ रहे हैं कि भाई मुझे फाइट करनी है, क्योंकि भाई रिनाटो मोइकानो के पास वो कैलिबर है। भले वो इस्लाम महाचेव से फाइट लूज कर गए, उसके बाद रिनाटो मोइकानो ने एक बात कही थी यार मैं चैंपियन के अगेंस्ट फाइट लूज किया हूँ, एंड वो एक शॉर्ट नोटिस फाइट थी इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट, और उससे पहले रिनाटो मोइकानो बिल्कुल 5 फाइट क्लियरली जीत के आ रखा था आगे। तो दैट्स वाई रिनाटो मोइकानो को ये बोलना बनता है कि यार मैं इलिया टुपुरे से फाइट करना चाहता हूँ, बट इलिया टुपुरे फाइट नहीं करना चाहता रिनाटो मोइकानो से, जो कि सेंस बनाता है। बट अब इस टाइम पे इलिया टुपुरे से फाइट कौन करेगा फिर? आई डोंट थिंक कि जस्टिन गेची को मतलब यूएफसी वाले अलाउ करेंगे कि तुम फाइट करो इलिया टुपुरे से, या फिर डस्टिन पोरियर को, क्योंकि डस्टिन पोरियर अब रिटायरमेंट के कगार पे है। तो किसी रिटायरमेंट वाले फाइटर को एक न्यू अपकमर फाइटर के साथ यूएफसी बिल्कुल फाइट नहीं देने वाली है, वो अपना एक सुपरस्टार खराब नहीं करना चाहेगी। तो यहाँ पे सेंस यही बनता है कि जो चार्ल्स ओलिवेरा है वो इलिया टुपुरे की फाइट को एक्सेप्ट कर लें, बिकॉज जो इलिया टुपुरे हैं वो चाहते हैं कि यार वो एक कंटेंडर को पहले बीट कर लें, जैसे कि इस्लाम महाचेव बात कर रहे हैं। तो उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा के पास भी मौका है, यदि वो इस फाइट को जीतेंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ वो भी नंबर 1 कंटेंडर है टाइटल के लिए। एंड यदि इलिया टुपुरे उन्हें बीट कर लें तो फिर इलिया टुपुरे की फाइट 110% फिक्स हो जाएगी इस्लाम महाचेव के साथ। इस टाइम पे मुझे ये लग रहा है कि यार यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन में बहुत सारे फाइटर इलिया टुपुरे को देख के डर रखे हैं। वो चाहते हैं कि भाई इलिया टुपुरे बस हमसे पहले किसी अनदर फाइटर से फाइट कर ले एंड उसके बाद ही हम उन्हें एक चांस दे अपने साथ फाइट करने का। अकॉर्डिंग टू मी जो इलिया टुपुरे हैं उनके लिए 2 सबसे फेवरेट पॉसिबल मैचअप्स हो सकते हैं। सबसे पहले फाइट बन सकती है अगेंस्ट इस्लाम महाचेव, अगर उनकी टीम एग्री करती है तो, एंड दूसरी फाइट बन सकती है चार्ल्स ओलिवेरा, बिकॉज चार्ल्स ओलिवेरा इस टाइम पे नंबर 1 कंटेंडर है। इसके अलावा इलिया टुपुरे के लेवल की फाइट इस टाइम करंट टाइम पे यूएफसी हम फाइट फैंस को नहीं देख सकती है, बिकॉज यदि फाइट कराए माइकल चैंडलर से तो वो भी इजी फाइट बन जाएगी, पैटी पिंपलेट से नहीं बनाएगी। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है? क्या लाइट वेट डिवीजन में सभी लोग इलिया टुपुरे के आने पर डर रखे हैं? कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं यूएफसी एंड कॉमेडी स्पोर्ट किसी नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।